हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल रिलेटेड टू बेल्ट ड्राइव। सो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले इस न्यूमेरिकल के अंदर कौन कौन से इक्वेशन यूज होंगे उसको पहले हम डिस्कस करेंगे। कोई भी बेल्ट ड्राइव के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हो, उसमें ये इक्वेशन यूज हो सकते हैं। सबसे पहले बेल्ट ड्राइव के न्यूमेरिकल के लिए आपको क्या करना है, ये इक्वेशन याद रखने हैं। सबसे पहले D1 का मीनिंग क्या होता है, दैट इज द डायमीटर ऑफ द ड्राइवर। आप जानते हो कि बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, एक ड्राइवर पुली होती है और एक ड्रिवन पुली होती है। D1 दैट इज द डायमीटर ऑफ द ड्राइवर, D2 इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द फॉलोवर और यू कैन से दैट ड्रिवन पुली। N1 दैट इज द स्पीड ऑफ द ड्राइवर इन आरपीएम, N2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द फॉलोवर इन आरपीएम। यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि पाई D1 N1 इज इक्वल टू क्या होता है, पाई D2 N2। वेलोसिटी रेशियो का इक्वेशन आपको याद रखना है, दैट इज N2/N1 इज इक्वल टू D1/D2। फर्स्ट इक्वेशन इज वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू N2/N1 इज इक्वल टू D1/D2। N2 क्या था, दैट इज द स्पीड ऑफ द फॉलोवर। N1 क्या है, दैट इज द स्पीड ऑफ द ड्राइवर। D1 क्या है, दैट इज द डायमीटर ऑफ द ड्राइवर। D2 का मीनिंग क्या है, दैट इज द डायमीटर ऑफ द फॉलोवर। आपके न्यूमेरिकल के अंदर कोई भी एक डेटा मिसिंग होगा, इस इक्वेशन की हेल्प से आपको वो मिसिंग डेटा फाइंड करना है। सेकंड इक्वेशन है वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट। वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट का इक्वेशन क्या है, दैट इज द पाई DN डिवाइडेड बाय 60। अगर आप ड्राइवर पुली के लिए वेलोसिटी फाइंड कर रहे हो, इक्वेशन क्या होगा, V इज इक्वल टू पाई D1N1 बाई 60। आप यहाँ पर ड्राइवर पुली या ड्रिवन पुली के लिए वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, दोनों केस के लिए सेम ही वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट इक्वेशन आपको याद रखना है ओपन बेल्ट ड्राइव एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए। सबसे पहले ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए इक्वेशन क्या होगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू R1 माइनस R2 बाई एक्स। R1 की जगह पर आप D1/2 लिख सकते हो, R2 की जगह पर D2/2 लिख सकते हो। दूसरा इक्वेशन आपको क्या याद रखना है, दैट इज D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाई 2x। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे फाइंड करोगे, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा। जब भी ओपन बेल्ट ड्राइव का न्यूमेरिकल हो, तब आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पर कौन सी साइन आएगी, माइनस साइन आएगी। साइन अल्फा के इक्वेशन में भी माइनस साइन होगी, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट के इक्वेशन में भी माइनस साइन होगी। साइन अल्फा इज इक्वल टू D1 माइनस D2/2x, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो रिलेटेड टू क्रॉस बेल्ट ड्राइव, देन साइन अल्फा का इक्वेशन क्या होगा, दैट इज R1 प्लस R2 बाई एक्स, या तो आप उसको लिख सकते हो D1 प्लस D2 बाई 2x। एंड सिमिलरली एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस 2 अल्फा। क्रॉस बेल्ट ड्राइव में आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर जो साइन आएगी वो प्लस साइन होगी। ओपन बेल्ट ड्राइव एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए आपको एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, रेशियो ऑफ ड्राइविंग टेंशन फॉर फ्लैट बेल्ट ड्राइव। उसके रिलेटेड टर्म्स कौन कौन से हैं, T1 क्या है, टेंशन इन द बेल्ट ऑन द टाइट साइड। T2 इज इक्वल टू टेंशन इन द बेल्ट ऑन स्लैक साइड। थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इन रेडियंस एंड म्यू इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुली। उसके लिए इक्वेशन आपको क्या याद रखना है, दैट इज 2.3 log T1/T2 इज इक्वल टू म्यू थीटा, या तो आप डायरेक्टली इक्वेशन यूज कर सकते हो, T1/T2 इज इक्वल टू ई रेस टू म्यू थीटा। अगर बेल्ट ड्राइव का न्यूमेरिकल है, दैट मीन्स ये इक्वेशन मोस्टली यूज होता है, दैट इज T1/T2 इज इक्वल टू ई रेस टू म्यू थीटा। नेक्स्ट इक्वेशन आपको याद रखना है पावर ट्रांसमिटेड बाय अ बेल्ट। पावर ट्रांसमिटेड बाय अ बेल्ट का इक्वेशन क्या है, दैट इज P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V। T1 is equal to tension in the belt on the tight side. T2 का मीनिंग क्या है, that is the tension in the belt on the slack side, and V that is the velocity of the belt. Power transmitted by belt का इक्वेशन आपको याद रखना है, that is P is equal to T1 minus T2 into V. नेक्स्ट इक्वेशन है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का इक्वेशन क्या होगा, दैट इज TC दैट मीन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज इक्वल टू mv स्क्वायर। m का मीनिंग क्या है, दैट इज द मास ऑफ द बेल्ट पर यूनिट लेंथ इन kg एंड v दैट इज द वेलोसिटी। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का इक्वेशन क्या होगा, दैट इज TC इज इक्वल टू mv स्क्वायर। नेक्स्ट इक्वेशन है मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट। T को हम कंसीडर करेंगे, दैट इज द मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट। सिग्मा दैट इज द मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस, B that is the width of the belt and T is equal to thickness of the belt. ऑलरेडी हम अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा, स्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है, दैट इज द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ पर फोर्स कौन से फॉर्म में लग रहा है, दैट इज द टेंशन, एंड एरिया दैट इज द B इंटू टी। मैक्सिमम टेंशन का इक्वेशन क्या हुआ, दैट इज सिग्मा इंटू B इंटू टी। मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट T इज इक्वल टू सिग्मा इंटू B इंटू टी। टी का मीनिंग हुआ मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट, सिग्मा दैट इज द स्ट्रेस, B is equal to width and T is equal to thickness.
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन के अंदर रीड करना है कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन नेग्लेक्ट करना है या सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आपको कंसीडर करना है। सो यहाँ पर अगर आपको सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, दैट मीन्स मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट क्या होगा, दैट इज द टेंशन इन द बेल्ट ऑन द टाइट साइड। दैट मीन्स मैक्सिमम टेंशन T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1। अगर आपको न्यूमेरिकल के अंदर कहा गया है कि आपको सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कंसीडर करना है, सो मैक्सिमम टेंशन कितना होगा, दैट इज T1 प्लस TC। सो T इज इक्वल टू T1 प्लस TC। नेक्स्ट इक्वेशन आपको याद रखना है, कंडीशन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मैक्सिमम पावर। सो मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन क्या होगी, T इज इक्वल टू 3TC। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, TC इज इक्वल टू T/3। नेक्स्ट आपको याद रखना है वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट फॉर मैक्सिमम पावर। सो V इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज √T/3m। नेक्स्ट इक्वेशन आपको याद रखना है डेंसिटी का। सो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो रो इज इक्वल टू m/v, और v का मीनिंग यहां पर क्या है, दैट इज द वॉल्यूम। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम दैट मीन्स क्या होगा, दैट इज एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। सो अगर आपको मास फाइंड करना है, मास ऑफ द बेल्ट पर मीटर लेंथ, दैट इज डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का मीनिंग क्या हुआ, दैट इज एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। सो m इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई डेंसिटी। सो m इज इक्वल टू इक्वेशन क्या होगा, एरिया क्या होगा बेल्ट का, दैट इज b इंटू टी। सो b इंटू टी, लेंथ है l, डेंसिटी है रो। सो m इज इक्वल टू b इंटू टी इंटू एल इंटू रो। नेक्स्ट इक्वेशन है इनिशियल बेल्ट टेंशन। सो T0 इज इक्वल टू क्या होगा, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट अगर आपको फाइंड करना है ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए लेंथ, सो इक्वेशन क्या होगा, दैट इज L इज इक्वल टू π/2 D1 प्लस D2 प्लस 2x प्लस D1 माइनस D2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x। सो यहाँ पर x का मीनिंग क्या होता है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू पुलीज। एंड R1 R2 का मीनिंग क्या होता है, दैट इज द रेडियस ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर पुली। एंड L का मीनिंग क्या है, दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट। सिमिलरली अगर आपको क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए लेंथ फाइंड करनी है, सो इक्वेशन क्या होगा, L इज इक्वल टू π/2 D1 प्लस D2 प्लस 2x प्लस D1 प्लस D2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x। सो ये इक्वेशन याद रखकर आप कोई भी बेल्ट ड्राइव का न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए भी एक ट्रिक है जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो यहाँ पर न्यूमेरिकल के अंदर डेटा कौन कौन से दिए गए हैं, अ शाफ्ट रोटेटिंग एट 200 rpm ड्राइव्स अनदर शाफ्ट एट 300 rpm। दैट मीन्स यहाँ पर आरपीएम दैट मीन्स N1 की वैल्यू दी गई है ड्राइवर शाफ्ट के लिए, N1 कितना है, दैट इज 200 rpm। उसके बाद जो फॉलोवर है या तो ड्रिवन शाफ्ट है, उसके लिए आरपीएम कितना दिया गया है, N2 इज इक्वल टू 300 rpm एंड ट्रांसमिट 6 किलोवाट थ्रू योर बेल्ट। किलोवाट दैट मीन्स पावर का यूनिट है, मीन्स पावर कितना ट्रांसमिट हो रहा है, 6 किलोवाट। दैट मीन्स P इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 6 किलोवाट। 6 किलोवाट दैट मीन्स 6 इंटू 10⁻³ watt through your belt. The belt is 100 mm wide and 10 mm thick. That means B आपको दिया गया है, width दी गई है 100 mm, so B is equal to 100 mm and thickness आपको दी गई है that is 10 mm. So T आपको दिया गया है 10 mm. The distance between the shaft is 4 meter. That means X की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 मीटर। The smaller pulley is 0.5 मीटर इन डायमीटर। स्मॉलर पुली दैट मीन्स ड्रिवन पुली। ड्रिवन पुली के लिए डायमीटर कितना दिया गया है, D2 इज इक्वल टू 0.5 मीटर। कैलकुलेट द स्ट्रेसेस इन द बेल्ट, मीन्स आपको फाइंड क्या करना है, स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ इट इज एन ओपन बेल्ट ड्राइव टेक म्यू इज इक्वल टू 0.3, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया गया है, 0.3। और यहाँ पर न्यूमेरिकल्स है, ओपन बेल्ट ड्राइव के बारे में न्यूमेरिकल है। सो सबसे पहले न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन के अंदर डेटा दिए गए हैं उसको आपको पहले लिखना है। अब यहाँ पर देखो, हमें फाइंड क्या करना है, स्ट्रेस फाइंड करना है। इस न्यूमेरिकल को हमें रिवर्स सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू स्ट्रेस इन द बेल्ट। सो स्ट्रेस कौन से इक्वेशन के अंदर आती थी, दैट इज T इज इक्वल टू सिग्मा इंटू बी इंटू टी। दैट मीन्स मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू बी इंटू टी। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, T इज इक्वल टू
सिग्मा इंटू बी इंटू टी। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास है। सो हमारे पास बी एंड टी की वैल्यू है। बी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 100 mm, एंड टी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 10 mm। सो यहां पर बी की वैल्यू हमारे पास है 100 mm एंड टी की वैल्यू है हमारे पास 10 mm। दैट मीन्स अगर हमें स्ट्रेस फाइंड करना है, दैट मीन्स हमारे पास कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू होनी चाहिए। सो यहां पर क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि कंसीडर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। दैट मीन्स अगर हमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, सो T इज इक्वल टू क्या होगा, T1 होगा। सो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि यहां पर हमें T की जगह पर कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, T इज इक्वल टू T1। क्यों, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी न्यूमेरिकल में सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के बारे में नहीं लिखा है। सो यहां पर नेग्लेक्ट सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। दैट मीन्स अगर हम T1 की वैल्यू फाइंड करेंगे सो हमें स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी। सो T1 कौन कौन से इक्वेशन के अंदर आता है, सो यहां पर T1 यहां पर होगा P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V, एक पावर ट्रांसमिटेड के इक्वेशन में आता है। और सेकंड T1 कहां पर आता है, T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई रेस टू म्यू थीटा। सो आपको क्या करना है, रफ में एक चार्ट बनाना है कि यहां पर T1 कौन कौन से इक्वेशन के अंदर आया, दैट इज P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V। अब हमारे पास पावर की वैल्यू है, क्वेश्चन के अंदर दी गई है। पावर की वैल्यू कितनी दी गई है, दैट इज 6 किलोवाट, दैट मींस 6 इंटू 10⁻³ वॉट। सो यहां पर हमारे पास पावर की वैल्यू है दैट इज 6 इंटू 10⁻³ वॉट। वेलोसिटी की वैल्यू है, वेलोसिटी आपको डायरेक्टली नहीं दी गई है। सो यहां पर वेलोसिटी का इक्वेशन हमें पता है दैट इज पाई d2 n2 डिवाइडेड बाय 60। आप यहां पर पाई d1 n1 डिवाइडेड बाय 60 भी लिख सकते हो। दैट मीन्स हमें यहां पर T1 एंड T2 के रिलेटेड एक इक्वेशन मिल सकता है। अब सेकंड कहां पर T1 आया था, दैट इज दूसरा इक्वेशन कौन सा है, T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई रेस टू म्यू थीटा। सो यहां पर हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी क्योंकि म्यू की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। सो थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन क्या था, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा। यहां पर हमारे क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है ओपन बेल्ट ड्राइव है। सो थीटा इज इक्वल टू इक्वेशन क्या होगा, 180 माइनस 2 अल्फा। सो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा। सो थीटा की वैल्यू के लिए हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, अल्फा की वैल्यू चाहिए। ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए अल्फा की वैल्यू कैसे मिलेगी, दैट इज साइन अल्फा इज इक्वल टू d1 माइनस d2 बाई 2x। सो यहां पर हम इक्वेशन लिख देंगे दैट इज साइन अल्फा इज इक्वल टू d1 माइनस d2 बाई 2x। सो यहां पर हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, d1 की वैल्यू चाहिए, d2 की वैल्यू चाहिए। सो d2 ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है दैट इज 0.5 मीटर, बट d1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। सो d1 के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं, दैट इज वेलोसिटी रेशियो, दैट इज n2 बाई n1 इज इक्वल टू d1 बाई d2। सो यहां पर d1 फाइंड करने के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज n2 बाई n1 इज इक्वल टू d1 बाई d2। यहाँ पर n2 n1 d2 की वैल्यू हमारे पास है तो हमें इजीली d1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब d1 की वैल्यू यहां पर रखो, दैट मीन्स हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फा यहां पर रखो दैट मीन्स हमें क्या मिल जाएगा, थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब थीटा यहां पर रखो दैट मीन्स हमें T1 एंड T2 के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा। वेलोसिटी फाइंड कर लो तो हमें यहाँ पर T1 माइनस T2 के फॉर्म में एक रिलेशन मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन आप सॉल्व करो दैट मीन्स आपको T1 एंड T2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आपको नेग्लेक्ट करना है, दैट मीन्स T इज इक्वल टू क्या होगा, T1। सो यहाँ पर T की वैल्यू पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी। सो अगर आपको इक्वेशन ठीक तरीके से आते हैं बेल्ट ड्राइव के, सो आप कोई भी न्यूमेरिकल बेल्ट ड्राइव का सॉल्व कर सकते हो। सिंपल आपको क्या फाइंड करना है, वो कौन से इक्वेशन में आएगा, और उसके रिलेटेड कोई भी डेटा मिसिंग हो तो फिर से उसका इक्वेशन लिखना है, उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सो अब हम इस न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हमें d1 फाइंड करना है। सो स्टेप नंबर 1 दैट इज द फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द लार्जर पुली, दैट इज d1। कौन से इक्वेशन की हेल्प से करना है, दैट इज n2 बाई n1 इज इक्वल टू d1 बाई d2। सो n2 बाई n1 इज इक्वल टू d1 बाई d2। हमारे पास n2 की वैल्यू है, n1 की वैल्यू है, d2 की वैल्यू है। सो हमें d1 की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 0.75 मीटर।
नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, हमें पावर के इक्वेशन के अंदर वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, दैट इज पाई डी टू एन टू बाई 60। आप यहां से भी स्टेप कर सकते हो, पहले अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, बट हमें वेलोसिटी की वैल्यू की जरूरत है, सो मैंने यहां पर फर्स्ट फाइंड कर दिया है। सो वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट क्या होगा, दैट इज v इज इक्वल टू पाई डी टू एन टू डिवाइडेड बाई 60। आप पाई डी वन एन वन बाई 60 करके भी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। सो यहाँ पर हमारे पास d2 की वैल्यू है, n2 की वैल्यू है, सो हमें वेलोसिटी की वैल्यू इजीली मिल जाएगी, दैट इज 7.854 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना था, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो इक्वेशन क्या है ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए, साइन अल्फा इज इक्वल टू d1 माइनस d2 बाई 2x। सो यहाँ पर हम वो इक्वेशन रखेंगे फॉर एन ओपन बेल्ट ड्राइव, साइन अल्फा इज इक्वल टू d1 माइनस d2 बाई 2x। सो यहाँ पर d1 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, d2 की वैल्यू है, एंड x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है क्वेश्चन के अंदर, x हमें दिया गया है दैट इज 4 मीटर। सो यहाँ पर हम वो सारी वैल्यू पुट करेंगे। सो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या आया, दैट इज 0.03125। सो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 0.03125। सो अल्फा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, दैट इज 1.8 डिग्री। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज 180 माइनस 2 अल्फा। सो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, दैट इज 180 माइनस 2 अल्फा। यहाँ पर ओपन बेल्ट ड्राइव है, सो ओपन बेल्ट के लिए हम एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड कर रहे हैं, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी आई, दैट इज 1.8। सो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू इक्वेशन क्या हुआ, दैट इज 180 माइनस 2 अल्फा। अल्फा की जगह पर हम लिखेंगे 1.8, दैट मीन्स थीटा हमें मिल गया 176.4 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पर आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है, यहाँ पर मोस्टली मिस्टेक होती है कि थीटा यहाँ पर हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो थीटा की वैल्यू ऑलवेज रेडियन के अंदर कंसीडर करनी है। सो यहाँ पर 176.4 डिग्री सेल्सियस डिग्री है, सो रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई पाई बाई 180। सो हमारा आंसर कितना आ गया, दैट इज 3.078। सो थीटा की वैल्यू आपको मिल गई, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 3.08 रेडियन। सो थीटा की वैल्यू मिल गई। उसके बाद आपको क्या करना है, दैट इज T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई रेस टू म्यू थीटा। सो यहाँ पर T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई रेस टू म्यू थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यूमेरिकल के अंदर दिया गया है, दैट इज 0.3। सो ई रेस टू 0.3 मल्टीप्लाई 3.08। सो आपका आंसर क्या आ गया, दैट इज 2.519। सो T1 बाई T2 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 2.52। सो T1 एंड T2 के बीच में रिलेशन क्या मिला, दैट इज T1 इज इक्वल टू 2.52 इंटू T2। नेक्स्ट आपको क्या करना है, पावर ट्रांसमिटेड का इक्वेशन रखना है, दैट इज P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V। सो P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V। वेलोसिटी ऑलरेडी हमने आगे फाइंड कर दी है, पावर आपको दिया गया है 6 इंटू 10⁻3। T1 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, दैट इज 2.52 इंटू T2। सो 2.52 इंटू T2 माइनस T2, दैट इज 1.52 इंटू T2। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, सो T2 की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, दैट इज 503 न्यूटन। अब आपको T2 की वैल्यू मिल गई, सो T1 के इक्वेशन में वैल्यू रखोगे, सो T1 इज इक्वल टू क्या था, दैट इज 2.52 इंटू T2। सो T2 की जगह पर हम रख देंगे 503। सो T1 इज इक्वल टू 2.52 मल्टीप्लाई 503। सो T1 की वैल्यू हमें मिल गई 1267 न्यूटन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कंसीडर नहीं करना है, सो यहाँ पर नेग्लेक्ट सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। सो T1 इज इक्वल टू T। सो मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज T इज इक्वल टू 1267 न्यूटन। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है स्ट्रेस की वैल्यू। सो लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टेंशन मैक्सिमम टेंशन का इक्वेशन क्या था, दैट इज सिग्मा इंटू बी इंटू टी। यहाँ पर बी एंड टी की वैल्यू दी गई है, मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर ली, दैट इज इक्वल टू T1, बिकॉज यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कंसीडर नहीं करना है। सो T इज इक्वल टू सिग्मा इंटू बी इंटू टी। टी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, दैट इज 1267। बी की जगह पर 100, टी की जगह पर 10। सो सिग्मा की वैल्यू कितनी आई, दैट इज 1.267 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो इस तरह से आप बेल्ट ड्राइव के रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको इक्वेशन याद रखना है, जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है, इतने इक्वेशन आपको याद रखने हैं, और क्या फाइंड करना है और वो कौन से इक्वेशन के अंदर आएगा वो आपको याद रखना है। सो आप कोई भी बेल्ट ड्राइव का न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।